Assalamualaikum. Today our topic is meiosis. First of all, we will look at the definition of meiosis. Meiosis is the special type of cell division in which the number of chromosomes in daughter cells is reduced to half as compared to the parent cell. क्या बताया गया है? आपने पहले जो डिवीजन पढ़ी, आपने स्टार्ट में चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा कि डिवीजन दो तरह की होती हैं सेल डिवीजन, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। माइटोसिस में आपने पढ़ा कि माइटोसिस ऐसी डिवीजन है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स जो है वो डॉटर सेल्स के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी जितने पेरेंट सेल के अंदर थे उतने ही डॉटर सेल में चले जाएंगे। लेकिन मियोसिस वो टाइप है डिवीजन की जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो डॉटर सेल के अंदर रिड्यूस हो जाती हैं। कितने रिड्यूस हो जाते हैं? टू हाफ, यानी पेरेंट्स से जितने पेरेंट्स के पास है उससे आधे ट्रांसफ़र होंगे। अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन बींग्स के अंदर डिप्लॉयड सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। तो जब वो डिवीजन होगी और डॉटर सेल के अंदर जब वो जाएंगे क्रोमोसोम्स, तो वो 46 नहीं जाएंगे बल्कि मियोसिस के दौरान कितने जाएंगे? 23 जाएंगे। तो ये है मियोसिस जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद रिड्यूस हो जाती है हाफ तक। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ इसकी खुसूसियात हैं। नंबर 1, इट टेक्स प्लेस इन डिप्लॉयड सेल ओनली। आपने कंपैरिजन करना है माइटोसिस और मियोसिस का, कि माइटोसिस जो है वो किसमें, हर तरह के ऑर्गेनिजम्स में होती है, हर तरह के सेल में होती है, जबकि यानी जो यूनिसेलुलर सेल्स हैं, हैप्लॉइड सेल हैं, उनके अंदर भी होती है, और डिप्लॉयड सेल के अंदर भी होती है। लेकिन मियोसिस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल के अंदर होती है। लेकिन डिप्लॉयड सेल्स भी दो तरह की होती हैं, एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, आपको पता है ना कि एनिमल्स के अंदर गैमेट्स बनते हैं और प्लांट के अंदर स्पोर बनते हैं। तो एनिमल्स में जब गैमेट बनते हैं तब ये डिवीजन होगी, और प्लांट्स में जब स्पोर बनते हैं तब ये डिवीजन होगी। फिर है कि हर डिप्लॉयड सेल मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉयड सेल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जब मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद 4 सेल प्रोड्यूस, डॉटर सेल प्रोड्यूस होंगे, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स 2 कंसेक्टिव डिवीजन। क्यों 4 प्रोड्यूस होंगे? आपने ये भी याद रखना है कि माइटोसिस जब होती है तो डिवीजन के बाद 1 से 2 सेल बनती हैं। ठीक है, पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं। लेकिन यहाँ क्या बताया गया है कि मियोसिस की जब डिवीजन होगी तो देखिए ये क्या बताया हुआ है, 2 ये और 2 ये, 4 डाटा सेल बन रहे हैं। क्यों 4 डाटा सेल बन रहे हैं? क्योंकि ये मियोसिस 2 टाइम्स होती है। इसको हम इसीलिए कहते हैं मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट बताया गया है, द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज द रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, जो पहली बार मियोटिक डिवीजन होगी उसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, यानी इस डिवीजन में क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाएंगे हाफ तक। जबकि जो सेकंड मियोटिक डिवीजन होती है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है, जैसे माइटोसिस हो रही है बिल्कुल सेकंड मियोसिस वैसी ही होगी। बोथ डिवीजन कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू सब स्टेजेस। ठीक है, अब जो मियोसिस 2 टाइम्स हो रही है, जिसको हम मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड कहते हैं, ये इनको भी हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट स्टेजेस के अंदर। जैसे कि हमने माइटोसिस को डिवाइड किया था, जैसे हमने पढ़ा था ना माइटोसिस में कि माइटोसिस के 4 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन से? प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज। इसके भी इसी तरह से हर मियोसिस फर्स्ट और सेकंड के ये फेज होंगे, जैसे कि प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। और जब सेकंड मियोसिस होगी तो उसमें हम क्या कर देंगे? प्रोफेज 2, एनाफेज 2, मेटाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। समझ आ गया? अब उसके बाद हम इसके फर्स्ट स्टेज की तरफ चलते हैं जो कि प्रोफेज है। आपने इस प्रोफेज को अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि ये वाला प्रोफेज माइटोसिस के प्रोफेज से बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है ये हम देखेंगे। नंबर 1, दिस इज वेरी प्रोलॉन्ग्ड फेज एंड डिफर्स फ्रॉम द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। कि एक पहला डिफरेंस यही आ गया कि माइटोसिस का प्रोफेज इतना बड़ा नहीं होता, उसका ड्यूरेशन इतना लंबा नहीं होता जितना कि इस फेज का होता है। बिकॉज इन दिस क्रोमोसोम बिहेव एज होमोलोगस पेयर। ये याद रखना है, ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। वाई मियोटिक प्रोफेज इज डिफरेंट फ्रॉम माइटोटिक फेज, या इस तरह से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, हाउ प्रोफेज माइटोटिक फेज इज डिफरेंट फ्रॉम मियोटिक
प्रोफेज। तो आप क्या बताएंगे, इस तरह से मुख्तलिफ है क्योंकि मियोसिस का जो प्रोफेज 1 है उसमें क्रोमोसोम्स किसके तौर पे बिहेव करते हैं, होमोलोगस पेयर्स के तौर पे। ये आपने नाम सुना होगा, होमोसेम को कहती हैं और लोगस जो है वो क्रोमोसोम के पेयर को कहते हैं। तो इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं दो पेयर्स होती हैं, दो दो क्रोमोसोम्स का। एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमाटिड्स होते हैं। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगी, ये देखें, ये जो है एक क्रोमोसोम कहलाएगा और ये दूसरा क्रोमोसोम कहलाएगा, और ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, होमोलोगस पेयर कहलाएंगे क्रोमोसोम के। अब ये देखें कि ये वाला जो क्रोमोसोम है इसके पास भी दो क्रोमाटिड हैं। आपको पता होना चाहिए क्रोमाटिड किसे कहते हैं, दो जो धागे हैं उनको क्रोमाटिड कहते हैं। तो ये दो धागे हैं और ये जो रेड वाले हैं इसके भी दो धागे हैं, और ये चारों देखा जाए तो ये चार क्रोमाटिड्स हैं, और ओवरऑल ये क्या कहलाता है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कहलाता है। यहाँ से भी आपको नजर आ रहा होगा कि देखिए एक पेयर ये क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है, दोनों के पास दो दो क्रोमाटिड्स हैं। अब आगे क्या बताया गया है कि हर डिप्लॉयड सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम्स होते हैं ऑफ ईच टाइप। ईच टाइप का यहाँ पे क्या मतलब है कि हर सेल, डिप्लॉयड सेल के अंदर दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं। दो तरह के क्रोमोसोम का मतलब ये है कि वन मेंबर फ्रॉम ईच पेरेंट, यानी एक मदर से आएगा क्रोमोसोम और एक फादर से। तो ये दो तरह के क्रोमोसोम हो गए। बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमाटिड्स। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हर क्रोमोसोम के पास दो क्रोमाटिड्स होंगे, क्योंकि क्रोमोसोम्स हैव बीन रेप्लिकेटेड ड्यूरिंग इंटरफेज। क्यों दो क्रोमाटिड्स होंगे, क्योंकि मियोसिस से पहले जो इंटरफेज आया था उसमें क्रोमोसोम्स ने अपने आप को रेप्लिकेट कर लिया था। अब आगे बताया गया है कि जो मियोसिस का इंटरफेज होता है उसमें G2 फेज या G2 स्टेज नहीं होता। G2 स्टेज आपको मैं रिवाइज करा दूं दोबारा से, आपने स्टार्ट में भी पढ़ा था। G2 वो फेज होता है जो कि डिवीजन से पहले वाला स्टेज होता है, और इस स्टेज के दौरान सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, यानी क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी वगैरह चाहिए उन सबको इकट्ठा करता है, उन सब चीज़ों को जो भी चीज़ रिक्वायर होती है। तो इसमें बताया हुआ है कि जो मियोसिस का इंटरफेज होता है उसमें G2 फेज नहीं होता। These similar but not necessarily identical chromosomes are called as homologous chromosomes। अब बताया गया है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जो आपस में सिमिलर हैं, आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिकल भी हों, बिल्कुल सेम हो, सिमिलैरिटी उनके अंदर है। इन क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। प्रोफेज 1 फर्दर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। तो आगे बताया गया है कि प्रोफेज, क्योंकि हमने पढ़ा ना अभी कि प्रोफेज जो है मियोसिस का वो लंबा होता है। क्यों लंबा होता है, क्योंकि इस प्रोफेज को मजीद स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी नेक्स्ट स्टेजेस हैं प्रोफेज के अंदर जिसमें क्रोमोसोम्स अपने शेप वगैरह चेंज करते हैं। तो आप इस चैप्टर में दोबारा मैं इस लेक्चर में रिवाइज करा दूँ। हमने मियोसिस की डेफिनेशन पढ़ी है, फिर हमने पढ़ा कि ये माइटोसिस से डिफरेंट किस तरीके से होती है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी रह जाती है डॉटर सेल के अंदर, और इसका प्रोफेज लंबा होता है माइटोसिस से। क्यों लंबा होता है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो होमोलोगस पेयर के तौर पर बिहेव करते हैं। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स की भी शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन आ सकती है, तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे कि at the time of meiosis, the pair of chromosomes that are similar but not necessarily identical are called as homologous chromosomes। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं आपको प्रोफेज के मजीद स्टेजेस के बारे में बताऊंगी।